नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं करंट अफेयर्स पॉइंटर 2025 जो कि समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। इसमें संक्षिप्त वार्षिक संकलन दिया गया है यानी पॉइंटर के फॉर्मेट में। इसमें देखें तो मेंस हॉकी एशिया कप भी है जिसका आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया था, जिसमें भारत और दक्षिण कोरिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसको भारत ने 4-1 से जीत लिया था। तो इसमें 1 दिसंबर 2024 से 18 सितंबर 2025 तक घटनाएं इसमें अपडेटेड किए गए हैं। और यहाँ पर मेंस हॉकी एशिया कप है। वैसे ही हमने देखा कि क्रिकेट जो एशिया कप है उसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें जो फाइनल में जो भारत ने पाकिस्तान को हरा करके 5 विकेट से हरा करके मतलब रिकॉर्ड 9वीं बार जो है मेंस क्रिकेट एशिया कप को जीत लिया है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई। इसमें देख सकते हैं एससीओ की भी समिट जो चाइना में आयोजित की गई थी, यानी 25वीं समिट जो चाइना में आयोजित की गई, इस पर भी महत्वपूर्ण जो जानकारी इसमें पॉइंटर ग्रुप में सिलेक्टेड नोट्स के रूप में है। और इसके अनुक्रमणिका या कंटेक्ट इसमें क्या दिया गया इसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं राष्ट्रीय प्रदेश या नेशनल अफेयर्स के अंतर्गत करंट नोट्स के अंतर्गत सिलेक्टेड नोट्स पॉइंटर ग्रुप में देखते हैं, जिसके अंतर्गत देश की राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल घटनाओं, विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र इसमें है। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं पॉइंटर फॉर्मेट में जो सिलेक्टर नोट्स है। लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 4 सितंबर 2025 को सोहना हरियाणा में किया गया। चांदी के आभूषण और वस्तुओं की हॉल मार्किंग स्वैच्छिक आधार पर कब से शुरू की गई? 4 सितंबर 2025 को। 1 सितंबर 2025 से शुरू की गई, हालांकि यह न्यूज है 1 सितंबर 2025 से शुरू किया गया। यानी चांदी के आभूषणों और वस्तुओं की हॉल मार्किंग स्वैच्छिक आधार पर कब से शुरू की गई? 1 सितंबर 2025 से। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो यह है उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2025 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान किस संस्थान को मिला है? आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला, ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। इसके बाद देखें महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक यानी नारी का मतलब यही हो गया नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडिकेशन 2025 किसने जारी किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल वुमेन कमीशन ने इसको जारी किया है। कौन से 3 शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित पाए गए हैं? तो सबसे देखें कौन से 3 शहर, तो इसमें नागालैंड की राजधानी कोहिमा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जो सबसे सुरक्षित शहर पाए गए हैं महिलाओं के दृष्टिकोण से। इन 3 शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित पाए गए हैं। सिमकान इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? भारत की राजधानी नई दिल्ली में 2 से 4 सितंबर 2025 तक। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपीडा द्वारा कौन सी पहल शुरू की? भारतीय, यानी याद रखें भारतीय ये पहल शुरू की। इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है। ये कब शुरू की? 30 अगस्त 2025 को। तो भारतीय का पूरा नाम क्या है? इसमें कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन उन्नति निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन का भारतीय केंद्र जो इसका पूरा रूप है। आगे इसमें देखते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन के लिए भारत में प्रथम टेम्पर्ड ग्लास उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। यूपी स्पेसिफिकली महत्वपूर्ण है कि मोबाइल फ़ोन के लिए भारत में प्रथम, याद रखें भारत में प्रथम टेम्पर्ड ग्लास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद इसमें देखें तो विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी SEEI 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें शीर्ष प्रदर्शन में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर असम, इसके बाद त्रिपुरा है। ये टॉप स्टेट के अंतर्गत टॉप 4 में ये शामिल स्टेट हैं। इसके बाद शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली यानी UDISE प्लस रिपोर्ट 2025 में शिक्षकों की कुल संख्या किस आंकड़े को पार कर गई? 1 करोड़ को पार कर गई है। आगे इसमें देखें तो UDISE प्लस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की? शिक्षा मंत्रालय। हर्बल दवाओं की सुरक्षा विनिमय प्रभावकारिता पर WHO IRCH कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ये भी स्पेशल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। IRCH का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म में ध्यान दें तो यह है हर्बल दवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग जो है इसका पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से एक कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको किया गया था। इसमें आयुष में देखें तो कई दवाएं खुद होती हैं। इसमें आयुर्वेदी होती है, यूनानी होती है और सिद्ध होती है, होम्योपैथिक, कई दवाओं को मिलाकर इसका आयुष फुल फॉर्म आयुष मंत्रालय जो है। इसके बाद देखें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के लिए कौन सी शैक्षणिक पहल शुरू की है? तो प्रोजेक्ट आरोहण, याद रखें, पूछ सकता है प्रोजेक्ट आरोहण क्या है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षणिक पहल, एक प्रोजेक्ट आरोहण है।
पहले शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे का परीक्षण कहाँ किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखें कि भी पहला है, पहले शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे का परीक्षण किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय निदेशक मंडल की 618वीं बैठक कहाँ आयोजित की? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार ने अगली पीढ़ी के सुधारों और विकसित भारत दृष्टि को साकार करने हेतु उच्च स्तरीय समितियों का नेतृत्व किसको सौंपा? राजीव गौबा को सौंपा है। राज्य स्तर पर विनिमय हटाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अलग समिति बनाई गई? टी.वी. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। किसके लिए? राज्य स्तर पर विनिमय हटाने के लिए। भारतीय रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने के लिए भारत का पहला शहर कौन बना? वाराणसी बना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेशल के लिए कि भारतीय रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने के लिए भारत का पहला शहर जो बना है वाराणसी बना है। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? केरला को 21 अगस्त 2025 को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये गोरखपुर। यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के पहले, ये भारत के पहले नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के निधन के बाद किसे नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला? तो अजय कुमार भल्ला, जो कि वर्तमान में यह मणिपुर के राज्यपाल थे, जिनको अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? नागालैंड का दिया गया। इसके बाद इसमें देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को क्या नाम दिया गया? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नाम इसका दिया गया है। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? तो स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना जो है मिशन सुदर्शन चक्र है। भारतीय रेलवे ने एशिया के किस सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? रुद्रास का परीक्षण किया। रुद्रास मालगाड़ी की लंबाई कितना है? 4.5 किलोमीटर। इस ट्रेन को परीक्षण के तौर पर किन स्थानों पर चलाया गया था? चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड के बीच चलाया गया था। देश की पहली एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? 9 अगस्त 2025 को। तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ENIAB हैदराबाद में किया गया। तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने दी। तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सियोमी जिला अरुणाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है। तातो सेकेंड परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? सियाम नदी पर। किस पर्वत ने माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो कवन यानो अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो ये कवन यानो जो है पर्वतारोही हैं जो कि किलिमंजारो यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी जो चोटी किलिमंजारो उसको फतह किया कवन यानो जो अरुणाचल प्रदेश के हैं। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित? तंजानिया अफ्रीका में है। कहाँ पर निकेल कापर और प्लेटिनम समूह के तत्वों यानी ये निकल है और यह आपका कापर है और प्लेटिनम समूह का बड़ा भंडार मिला है महासमुंद छत्तीसगढ़ में मिला है। किस राज्य में धराली गांव में बादल फटने से बाढ़ आ गई थी? तो उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला में 5 अगस्त 2025 को। उत्तरकाशी में बाढ़ किस नदी में आई थी? खीरगंगा नदी में। इंपॉर्टेंट है। खीरगंगा किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी की सहायक नदी है। तो हम जैसे जानते हैं देवप्रयाग में भागीरथी और मंदाकिनी जो मिलती हैं देवप्रयाग में, इससे के बाद वो गंगा बनकर आगे प्रवाहित होती हैं। तो यह जो खीरगंगा है ये भागीरथी की सहायक नदी है। सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य के शासित प्रदेश प्रस्तावित है? जम्मू और कश्मीर में। सावलकोट परियोजना किस नदी बनाई जा रही है? चिनाब नदी बनाई जा रही है। चिनाब नदी के बारे में ध्यान दें कि यह सिंधु नदी जो मुख्य नदी सिंधु नदी, इसमें देखें तो ये 5 नदियाँ जाकर मिल जाती हैं और जो 5 नदियाँ हैं बल्कि 4 नदियाँ हैं वो चिनाब में आकर मिलती हैं। यानी चिनाब में मिलने वाली नदियों में देखें तो ऊपर से झेलम है, ऊपर से झेलम यानी चिनाब के ऊपर या उत्तर तरफ झेलम है और नीचे तरफ रावी सतलज और ब्यास आकर इससे चिनाब में मिलती हैं और चिनाब अंतर सिंधु में मिलकर अरब सागर में गिर जाती है। तो चिनाब नदी है, इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच कई विवादित परियोजनाएं बनाई जा चुकी हैं। तो इसमें देखें जो दुल्हस्ती परियोजना है, सलाल परियोजना है और बलगिहार परियोजना जो चिनाब नदी पर है। तो किसने क्षेत्रीय भाषाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषा प्रभाग भाषण के साथ साझेदारी की है? अटल नवाचार मिशन ने। पहले चरण में किस एकेडमी की सामग्री का अनुवाद किया जाएगा? विश्व बौद्धिक क्षमता संगठन विपो एकेडमी के। भाषण के CEO कौन बनाए गए? अमिताभ नाग बनाए गए। समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रस्तावित करेगा? 6 अगस्त 2025 को ऐसा अधिनियम लाया गया था। तो यह करेगा भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 को प्रस्तावित करेगा। वर्ष 2014-15 में कार्गो हैंडलिंग 819 मिलियन टन से बढ़कर 2024 में कितनी हो गई? 1600 मिलियन टन से अधिक हो गई है। वर्गीकृत आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादन का एक आधिकारिक संकलन किस नाम से जारी किया गया? आयुर्वेद आहार के नाम से। आयुर्वेद आहार क्या है? तो वर्गीकृत आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों का एक आधिकारिक संकलन है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुर्वेदिक पोषण को मुख्य धारा जोड़ना है या बनाना है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? 4 अगस्त 2025 को। नागरिक सहभागिता मंच पर एक माह में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण पाए गए? तो 3.53 करोड़ वैध पंजीकरण पाए गए। आगे इसमें देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस प्रमुख पहल का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा।
पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बिम्स्टेक में 7 कंट्री और 7 सुरों पर आधारित जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। महोत्सव का नाम क्या था? सप्तसुर 7 राष्ट्र एक राग, यानी इसमें बिम्स्टेक में 7 बंगाल खाड़ी के देश शामिल हैं। बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया गया? कांडला, गुजरात में, यानी ये बंदरगाह जो है कांडला में है। 13 महत्वपूर्ण बंदरगाहों में कांडला गुजरात में स्थित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए किसे पैनलबद्ध सदस्य के रूप में नामित किया गया? NK रामचंद्रन को। पैनल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 10। पैनलबद्ध सदस्य कब सदन की अध्यक्षता कर सकते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में। उत्तर प्रदेश का पहला निजी प्रबंधन वाला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो गोमती नगर स्टेशन लखनऊ का बना है निजी प्रबंधन का। ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश का ये पहला है। इस स्टेशन पर टिकट बिक्री, सुरक्षा और ट्रेन संचालन की जिम्मेदारी किसकी होगी? भारतीय रेलवे की। इस स्टेशन की साफ सफाई, पार्किंग समेत अन्य यात्री सुविधाएं किसके हाथों में होगी? निजी कंपनियों के हाथों में। किस राज्य सरकार ने 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो पंजाब सरकार ने। अपना घर किस मंत्रालय की पहल है? यानी अपना घर किस मंत्रालय की पहल है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल है। इस पहल के तहत किनके लिए राजमार्गों पर विश्राम स्थल स्थापित किए गए? ट्रक चालकों के लिए। आगे इसमें देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों को इसमें शामिल करते हुए चलते हैं। तो देखें, भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया था 9 सितंबर 2025 को? तो KP शर्मा ओली ने। प्रदर्शन किस पीढ़ी के नेतृत्व में हो रहे हैं? तो जेन जेड के, जेन जी यहाँ पर लिखा है, जेन जेड से नहीं, जेन जी, यानी जेन जेड में किन वर्षों के दौरान पैदा हुए छात्र युवा शामिल हैं? तो वर्ष 1995 से 1997 से 2012 तक, यानी 28 वर्ष की युवा। प्रदर्शन किस कारण शुरू हुआ था? सोशल मीडिया पर बैन या प्रतिबंध के कारण। थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को कितनी वर्ष सजा सुनाई? 1 वर्ष की। श्रीलंका में पूर्व राष्ट्रपतियों के विशेषाधिकार समाप्त करने वाले विधेयक को किसे मंजूरी मिली है? सर्वोच्च अदालत द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका द्वारा। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनुतिन चार्नवीराकुल बने हैं। किस देश के गृह मंत्री रमेश लेखक ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया? नेपाल के। किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रूज हेलनेश को लगातार तीसरे कार्यकाल के चुना गया? जमैका, यानी जमैका के जो है प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर एंड्रू हेलनेश को, जो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। UK का उप प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? डेविड वैली, लेबर पार्टी से। डेविड लाइमी किस पार्टी से सदस्य? लेबर पार्टी से, यहाँ पर लिखा भी है। नया घर फ्लैट खरीदने के बाद पर्याप्त कर भुगतान नहीं करने के कारण किसी उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था? एंजेला रेनर को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT हस्ताक्षर हुआ? इजराइल। यह संधि कहाँ स्थापित? नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। विवाद समाधान के लिए क्या प्रावधान? स्वतंत्र विवाद समाधान प्रणाली इसमें है। विश्वास मत में हार के बाद फ्रांस के किस प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया? तो फाक्वा बायरू ने। इसके बाद इसमें देखें तो संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 1 अगस्त 1 सितंबर 2025 के बीच में। तो तियानजिन यानी चाइना में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने वर्षों बाद चीन की यात्रा की? 7 वर्षों बाद यात्रा की। किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरूमत गश्ती योजना का समर्थन किया? सिंगापुर ने। AI गवर्नर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु 2 नए तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने। ये नए तंत्र कौन से होंगे? तो AI पर संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पालन और ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस। लिथुआनिया की संसद में किसे प्रधानमंत्री चुना गया? इंगा रुगिनीए को। 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ था? 29-30 अगस्त में टोक्यो, जापान में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व बैंक के गवर्नर्स बोर्ड से लिसा कुक को बर्खास्त करने के आदेश को किसने रद्द कर दिया? US की अपीली न्यायालय अदालत ने, यानी USA के अपीली न्यायालय ने। अमेरिकी सरकार ने इंटेल में कितनी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? 9.9% की। किस देश को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? भारत को। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का AIBD में प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रसार भारती। किस देश में नागरिकता रद्द करने हेतु कानून पारित किया गया? कंबोडिया में। यह कानून किसके लिए लागू होगा? देशद्रोह के आधार पर। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किसने जारी किया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IIMD ने जारी किया है। इस इंडेक्स में शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, ओस्लो नॉर्वे का, जिनेवा स्विट्जरलैंड का। नई दिल्ली और मुंबई को इस इंडेक्स में कौन सी रैंक मिली है? तो नई दिल्ली को 104 में और मुंबई को 106 रैंक मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला उन्मूलन के लिए सत्यापित किया? नेपाल को। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? भ्रष्टाचार के आरोप में। भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र समूह का गठन किस देश ने किया? सऊदी अरब ने। इस कार्य समूह गठन किस उद्देश्य से किया गया? समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए। लद्दाख के कारगिल जिले में खुबानी फल का निर्यात किस देश की पहली बार किया गया? सऊदी अरब को।
ऑस्ट्रेलिया ने कब फिलीपींस को एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र की अगली बैठक में। संयुक्त राष्ट्र स्थलरूद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन यानी WLDC3 कहाँ संपन्न हुआ? आवाजा तुर्कमेनिस्तान में। फिलीपींस के किस राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया है? तो फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने। दोनों देशों ने किन वर्षों के रणनीतिक साझेदारी को मार्गदर्शन देने के लिए एक कार्य योजना को अपनाया? वर्ष 2025 से 2029 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने केन्या को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस से। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किसे नामित किया? टेमी ब्रोस को। लाखों वर्ष पुरानी पत्थर की कलाकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सुलावेसी द्वीप, इंडोनेशिया में। बालेसिया क्षेत्र में एक कलाकृतियां क्या दर्शाती हैं? सबसे पुराने ज्ञात होमिनिड्स को। किस देश ने गाजा में सैन्य अभियानों के विस्तार के कारण इसराइल को हथियार निर्यात रोक दिया? जर्मनी ने। जर्मनी इसराइल का कौन सा सबसे बड़ा हथियार यानी जर्मनी इसराइल का कौन सा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता दूसरा है? किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? अमेरिका ने। इसके बाद इसमें देखें तो यह किस देश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्टे का 74 वर्ष की आयु निधन हो गया? म्यांमार के। भारत रूस कार्य समूह के 11वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 11वें कार्य समूह सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक आर्थिक सहयोग बढ़ाना। किस देश ने पंजीकृत अफगान शरणार्थियों को निर्वासित करने की घोषणा की? पाकिस्तान ने। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? करोल नवरोकी ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य देश कौन बना? मोल्डोवा बना है। मोल्डोवा का सदस्य पहले कौन सा देश 106वां सदस्य बना था? आर्मेनिया बना था। किस क्षेत्र ने स्टेबल कॉइन अध्यादेश लागू किया? हांगकांग, चीन ने। स्टेबल कॉइन अन्य क्रिप्टोकरेंसी कैसे लघु संपत्ति से जुड़ा मूल्य है? स्टेबल कॉइन को किस प्रकार डिजाइन किया गया? अपेक्षाकृत स्थिर कीमतें। कितनी कंपनियों ने भारतीय यूरोप में जनरल पर्पज AI यानी GPI कोड ऑफ प्रैक्टिस पर हस्ताक्षर किए? 26 कंपनियों ने। यूरोपीय आयोग का जनरल पर्पज AI कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है? एक स्वैच्छिक अनुपालन है। कौन सी कंपनी ने इस कोड पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया? मेटा ने। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस शहर को हासिल किया? सिंगापुर ने। वर्ष 2025 ग्लोबल AICT इंडेक्स में बेंगलुरु कौन सा स्थान 26वां मिला है? भारत ने किसके साथ मिलकर भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल इंडिया UN ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव तक एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन देशों में 4 परियोजनाओं का पहला चरण शुरू किया संयुक्त राष्ट्र के साथ? इस पहल के तहत एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन के कितने देशों में परियोजनाएं शुरू की? 9। अमेरिका ने किस देश में विशाल तेल भंडार विकसित करने के सहयोग की घोषणा की है? यानी अमेरिका ने किस देश में विशाल तेल भंडार विकसित करने में सहयोग की घोषणा की है? पाकिस्तान के साथ। इसके बाद इसमें देखें तो भारत सरकार ने शुल्क मुक्त कपास आयात की अवधि कब तक बढ़ाई है? 31 दिसंबर 2025 तक। EY रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति सीमा यानी PPP के आधार पर भारत किस वर्ष तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? वर्ष 2038 तक। PPP के आधार पर वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार कितना होने का अनुमान है? $20.7 ट्रिलियन। वर्ष 2030 तक PPP के आधार पर कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? चीन। महिला बेरोजगारी दर 2017-18 में 5.6% से घटकर वर्ष 2023 कितनी हो गई? 3.2%। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS किसके द्वारा जारी किया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12 सितंबर 2025 को कितना हो गया है? तो 702.66 अरब डॉलर हो गया है। USA ने भारतीय निर्यात 50% टैरिफ क्यों लगाया है? भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण। यह टैरिफ कब से प्रभावित? 27 अगस्त 2025 प्रभावित हुआ। SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग के अनुसार UPI उपयोग में पहला स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। दूसरा और तीसरा स्थान कौन है? दूसरा स्थान UPI में कर्नाटक, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। ये इंपॉर्टेंट है स्पेशल के लिए। भारत ने किस संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता के संदर्भ शर्तों द्वारा हस्ताक्षर किए हैं? यूरेशियन आर्थिक संघ यानी EAEU के साथ। EAEU सदस्य देश कौन से हैं? आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस से शामिल। संदर्भ शर्तों हस्ताक्षर कहाँ किए गए? मॉस्को, रूस में। वर्ष 2024 में भारत और EAEU के बीच कितना व्यापार था? 69 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। 2 दर GST प्रस्ताव को किस निकाय ने मंजूरी दी? तो GST परिषद ने। नए ढांचे में कौन सी 2 दरें हैं? 5% 18%। नए ढांचे में किन वस्तुओं में 40% GST लगेगा? तो इसके अंतर्गत देखें तो पान मसाला, तंबाकू, कार्बोनेटेड कैफीन युक्त शीतल पेय, सिगरेट, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग इत्यादि पर। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB नेगेटिव से बढ़ाकर कितना कर दिया? BBB कर दिया है। USA द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का चालू खाता घाटा यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट कैट कितना अनुमानित है? 0.9% GDP का। यह अनुमान किस संस्थान दिया? केयर एज रेटिंग है। अमेरिका को वस्तु निर्यात का भारतीय GDP में कितना हिस्सा है? 2% है। भारत के कुल निर्यात में USA का भाग कितना है? 19.8% है। चीन को निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 17.8% की। राज्य स्वास्थ्य उत्कृष्टता नियामक सूचकांक श्रेष्ठ किसने लॉन्च किया है? पूर्ण रसीला स्वास्थ्य सचिव है। श्रेष्ठ किसका
पहला यानी किसका पहला प्रयास है? राज्य दवा नियामक तंत्र का मानकीकरण है। एक शोध के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2023-24 के मध्य कितने भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 302 मिलियन यानी 30.2 करोड़ लोग। लोकसभा ने कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 का पारित 11 अगस्त को। नया आयकर विधेयक कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2026 से। किस पुराने कानून को प्रस्तावित करके आयकर अधिनियम 1961 को। इसराइल ने किस देश से गैस निर्यात समझौता किया? मिस्र के साथ। समझौते का मूल्य क्या है? $35 बिलियन है। इसके बाद देखें तो आरबीआई मौद्रिक नीति अगस्त 2025 में रेपो दर कितनी बनाए रखी है? 5.5%। अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर कितनी रखी है? 5.25%। सीमांत अस्थायी सुविधा यानी एमएस और बैंक दर कितनी स्थिर रखी है? तो 5.75%। वित्त वर्ष 2026 में कितनी आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 6.5% का। वित्त वर्ष 2026 की मुद्रास्फीति अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया? 3.1% का। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है? तो 5वां बन गया है। वर्ष 2025 में भारत ने कितनी यात्रियों को संभाला? 211 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभाला। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? जेजू सियोल का। शीर्ष 10 व्यस्त हवाई अड्डा जोड़ियों में दिल्ली मुंबई में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच जीएसटी चोरी कितनी रही है? 7 लाख करोड़ से अधिक की रही है। इस जीएसटी चोरी में कितनी राशि की इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी धोखाधड़ी शामिल है? लगभग 1.7 लाख करोड़ के। किस संस्थान ने $200 अरब के अवसर का द्वार खोलना भारत में इलेक्ट्रिक वाहन शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी किया नीति आयोग ने। भारत ने वर्ष 2030 तक कुल कितनी वाहनों में कितनी ईवी बिक्री का लक्ष्य रखा? 30%। जुलाई 2025 में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि हुई? $207 बिलियन से अधिक थी। वृद्धि के बाद कुल भंडार कितना हो गया? $658.91 बिलियन। स्वर्ण भंडार बढ़कर कितना हो गया? 85 बिलियन हो गया। IMF विशेष आहरण यानी SDR बढ़कर कितना हो गया? $18.8 बिलियन। किसने भारत के बाहर से धन के स्थानांतरण यानी रेमिटेंस में सुधार क्षमता किया है? तो डाक विभाग और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यानी NIPL ने। समझौते के अंतर्गत किन 2 प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट UPI और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म को। भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो गया जुलाई 29 जुलाई 2025 को? तो लॉर्ड मेघनाथ देसाई का। वह वर्ष 1991 में किस सदन के सदस्य थे? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके के। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 कब से प्रभावी? 1 अगस्त 2025 से। सरकारी बैंकों के निदेशन में अधिकतम कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया? 10 वर्ष। पब्लिक सेक्टर बैंकों यानी PSB को दावा न किए गए शेयरों, ब्याज और ब्रांड मोर्चा राशि को किस कोष में हस्तांतरण करने के लिए निवेशक शिक्षा अनुसंरक्षण कोष IEPF। उचित ब्याज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की नई पॉलिसी नई सीमा कितनी है? 2 करोड़। पुरानी सीमा 5 लाख रुपए थी। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार वर्ष 2030-35 के मध्य कौन से भारतीय राज्य $1 ट्रिलियन के सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं 30-35 तक? तो इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक यानी उत्तर प्रदेश भी शामिल है। महत्वपूर्ण यानी देखें तो 5 राज्य हैं। अगले दशक में भारत द्वारा वैश्विक वृद्धि में कितना योगदान देने का अनुमान है? 20%। किसने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण यानी NFRA के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? नितिन गुप्ता ने। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? वर्ष 2028 तक। इस वक्त चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। वर्ष 2025 तक भारत की GDP कितनी होने का अनुमान है? तो 10.6 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA हस्ताक्षर यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है? 24 जुलाई 2025 को। वर्ष 2030 तक भारत ब्रिटेन व्यापार कितना करने का लक्ष्य? 112 बिलियन डॉलर का। वर्तमान दोनों देशों के मध्य कितना व्यापार है? 56 है, जस्ट दुगना करना है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू करना पड़ा? 1 अक्टूबर 2025 से, यानी कल से ये लागू हो गया होगा। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और जो है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और दशहरा आज ही है। तो भारत EFTA व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे? 10 मार्च 2024 को किए थे। EFTA समूह में कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें आइसलैंड, लिंक्टेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। वर्ष 2024 में भारत EFTA द्विपक्षीय व्यापार कितना था? 24.4 बिलियन डॉलर। श्रम ब्यूरो ने कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI ALRL का नया आधार वर्ष किसको बनाया है? 18 जुलाई 2025 को। वर्ष 2019 को बनाया है। आगे इसमें देखते हैं तो आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला AI आधारित अनुवादक कौन बना? आदिवाणी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस रोग को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल श्रेणी से बाहर किया? एमपॉक्स को। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क किससे संबंधित अर्थव्यवस्था से? पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? तो ग्लैडर्स रोग। ग्लैडर्स रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? बर्गहोल्डेरिया मैलेई। ग्लैडर्स मुख्य रूप से किन पशुओं को प्रभावित करता है? घोड़े, खच्चर और गधे को। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर फेफड़ा एक मानव प्रत्यावर्ती सुअर के फेफड़े को किस तकनीक के माध्यम से संशोधित किया? आनुवंशिक
अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी के लिए किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल को लॉन्च किया? सूर्या को, इंपॉर्टेंट है सूर्य, याद रखें। सूर्या किन संस्थानों के संयुक्त पहल है? नासा, IBM और अन्य का। यूरेनस से नए खोजे गए चंद्रमा का तत्कालिक नाम क्या रखा गया है? यस 2025 U1 रखा गया है। यस 2025 U1 की खोज के बाद यूरेनस के कुल ज्ञात चंद्रमा की संख्या कितनी हो गई? 29 हो गई है। रूस ने किस ग्रह के लिए वेनेरा डे मिशन की घोषणा की? शुक्र ग्रह के लिए यानी वीनस मिशन के लिए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संगठन ICMR किस पोर्टेबल डिवाइस को विकसित किया है अगस्त 2025 में? तो देखें ये सेरेबो है। सेरेबो डिवाइस किस चोट का पता लगा सकता है? मस्तिष्क चोट का यानी ब्रेन इंजरी का। कौन सी दो संस्थाओं ने ई सुश्रुत क्लिनिक को शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NIH और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने। यह कौन सी सेवा प्रदान करती है? क्लाउड आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली। किस राज्य के सुदूर जिले में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? सीओमी, अरुणाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने गरुण दृष्टि नामक सोशल मीडिया निगरानी और साइबर खुफिया परियोजना का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र ने। भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम कोसा परीक्षण किस राज्य ने शुरू किया? राजस्थान। वैज्ञानिकों अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के कितने वर्षों के इतिहास का शोध किया है? 12,000 वर्षों का। इस शोध का नेतृत्व किन संस्थान द्वारा किया गया? हेडलबर्ग कंपनी और बर्न विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए किस ID को अनिवार्य कर दिया है? अपार ID को। अपार का पूर्ण क्या है? ऑटोमेटिक परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री है। किस संस्थान शोधकर्ताओं ने एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध से निपटने के लिए दवा विकसित की? IIT रुड़की ने। इस नई दवा का नाम क्या है? कंपाउंड 3B रखा गया है। साइन पहल किस संस्थान ने शुरू की है? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने। यह पहल किन छात्रों के लक्षित करती है? कक्षा 9 से 12 तक। इस पहल का उद्देश्य किसको प्रेरित करना? अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हेपेटाइटिस D को किन विषाणु के समान कैंसर कारक माना? विटामिन हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के समान। 27 NSDG 3.3 के तहत किस वर्ष तक वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है? इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की 1 अगस्त 2025 को? होप मिशन की। होप का पूर्ण रूप क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट ऑफ प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन है। यह मिशन कहाँ से शुरू किया गया? तेसोकार घाटी, लद्दाख से। इसका उद्देश्य क्या है? मानव स्वास्थ्य प्रदर्शन अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल की जांच करना है। लीप 1 मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? ध्रुव स्पेस का। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पृथ्वी अवलोकन के पेलोड ले जाना। यह मिशन ध्रुव स्पेस ऑस्ट्रेलिया की इन दो कंपनियों के बीच सहयोग प्रदान करता है, अकुला टेक और एस्पर सैटेलाइट। इस मिशन को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? स्पेस एक्स फाल्कन 9 द्वारा। सी बकथॉर्न और बकव्हीट बीज किस मिशन के तहत अंतरिक्ष भेजे गए? क्रू 11 मिशन नासा। इन बीजों का प्रयोग कहाँ किया गया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर। ये पौधे भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? लद्दाख के शीत मरुस्थल से। भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से जैव संरक्षित आलू पेश किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP पेरू में जैव संबंधित आलू किस पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाई गई? आयरन, लौह के। विश्व मौसम विज्ञान यानी WMO ने सबसे लंबी बिजली चमक लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड किस देश में प्रमाणित किया गया? संयुक्त अमेरिका, वर्ष 2017 के लिए। इसके बाद देखें इस सबसे लंबी बिजली की लंबाई कितनी थी? 829 किलोमीटर। हिमालयी बादलों में जहरीली धातुओं की उपस्थिति का अध्ययन किस संस्थान किया है? बोस इंस्टीट्यूट ने। हिमालयी बादलों में कौन सी जहरीली धातुएं पाई गई? कैंडियम, क्रोमियम, तांबा और जस्ता। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC के निदेशक के रूप में किसी कार्यभार गठन किया? A राजराजन ने। एक नए अति दुर्लभ रक्त समूह की खोज कहाँ पर की गई? बेंगलुरु, कर्नाटक। इस नए रक्त समूह का नाम क्या है? क्रीब रखा गया। इंपॉर्टेंट है इसमें। 3 से कर्नाटक इसमें है। क्रीब ब्लड समूह किस रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा? क्रोमर का है। अंतर्राष्ट्रीय रक्त समूह संवर्धन प्रयोगशाला IBGRL कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, UK में। भारतीय औषधि महानिदेशक DGCI ने किस दवा संभावित कैंसरजनक रसायन N नाइट्रोसोडिमिथाइलमाइन यानी NDMA की उपस्थित निगरानी का निर्देश दिया है? तो रेनिटिडिन के। रेनिटिडिन का उपयोग किस दवा के रूप में किया जाता है? एसिड रिफ्लक्स के रूप में। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा कहाँ पर गया? पालघर, महाराष्ट्र में। जिसका पहला डुअल फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव अपर्चर रडार उपग्रह किस नाम से लॉन्च किया गया? निसार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका पहला डुअल फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव अपर्चर रडार यानी L-बैंड S-बैंड उपग्रह किस नाम से लॉन्च किया गया? निसार से। 30 जुलाई 2025 में नासा और इसरो दोनों शामिल हैं। निसार मिशन में किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV F-16 से। निसार का पूर्ण क्या? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीकोटा से। इसरो वर्ष 2026 तक कितने नए नाविक उपग्रह लॉन्च करने वाला है? तो 3 इसमें हैं। NVS-03, NVS-04, NVS-05 है। भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली IRNS का नाम क्या है? नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन है। इस प्रणाली में प्रथम कितने उपग्रह हैं? तो 7 उपग्रह हैं। 3 इसमें भूतैत्तिक और 4 भू तुल्यकारी कक्षा में हैं। ट्रेसस अंतरिक्ष मिशन किस संस्थान लासा है? इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चुंबकीय
पुनर्संयोजन का पृथ्वी के वायुमंडल प्रभाव का अध्ययन करना है। इसमें देखते हैं तो ये कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA में शामिल हुआ है, तो नेपाल शामिल हुआ है। किस बीमारी को समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी बीमारी बताया गया है, सी वाटर वेस्टिंग डिजीज को। तीव्र पवन, शुष्क वनस्पति, गर्म मौसम के कारण भीषण वनाग्नि घटना कहाँ हुई, फ्रांस में हुई है। राजू 2 प्रोजेक्ट किस देश का विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है, दक्षिण अफ्रीका। राजू 2 प्रोजेक्ट किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो गैंडों के सिंगों में रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट कर उनकी तस्करी रोकना है। एक आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेशल के लिए। ग्लोबल ट्रेड अपडेट अगस्त 2025, मोबिलाइटिंग ट्रेड टू कर्ब प्लास्टिक पॉल्यूशन शीर्षक से किसने रिपोर्ट जारी की, संयुक्त राष्ट्र व्यापार संगठन यानी UNCTAD द्वारा। वर्ष 2023 में वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन कितना रहा, 470 मिलियन मीट्रिक टन रहा। पराली प्रबंधन के लिए नया प्रकोष्ठ कहाँ स्थापित किया गया, मोहाली पंजाब में। पर्यावरण संरक्षण दूषित स्थलों प्रबंधन नियम 2025 को किसके द्वारा सूचित किया गया, पर्यावरण संरक्षण यानी सूचित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा। इन नियमों के तहत किन स्थलों से निपटने के लिए एक प्रक्रिया तैयार किया गया, रासायनिक संदूषण वाले स्थल के रूप में। कौन से प्रदूषण स्थल इन नियमों से बाहर रखे गए हैं, तो रेडियोधर्मी, खनन, तेल द्वारा समुद्र प्रदूषण और डंप स्थलों में ठोस अवशिष्ट। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक यानी GWO 2025 किसके द्वारा प्रकाशित किया, रामसर कन्वेंशन सचिवालय द्वारा। वर्ष 1970 के बाद विश्व में कितनी आर्द्र भूमियां नष्ट हो चुकी हैं, लगभग 411 मिलियन हेक्टेयर, 22% गिरावट आई है इसमें। सबसे अधिक क्षतिग्रस्त आर्द्र भूमियां किन क्षेत्रों में पाई गई हैं, तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र। आर्द्र भूमियां पृथ्वी सतह पर कितना प्रतिशत है, केवल 6% है। मूल के लिहाज से वैश्विक GDP में कितना योगदान देती हैं, लगभग 7.5%। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता के लिए 5वें सत्र का दूसरा भाग INC 5.2 कब और कहाँ आयोजित किया गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, सोनपुर गुवाहाटी के निकट असम में। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, गज मित्र योजना शुरू की गई। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा, असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। असम में किस जानवर के सिंगों का आनुवंशिक विश्लेषण हुआ है, तो एक सिंग वाले गैंडे का। कुल कितने सिंगों के नमूनों का विश्लेषण किया गया, 2573 का। दुनिया भर में सूखे के हॉट स्पॉट 2023-25 रिपोर्ट किसने जारी किया, संयुक्त राष्ट्र मजदूर से निपटने के सम्मेलन यानी UNCCD द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में वैश्विक स्तर पर सूखे को किसने प्रभावित किया, तो अल नीनो दक्षिणी दोलन यानी ENSO। रिपोर्ट के अनुसार सूखे से अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र रहा, पूर्वी तथा दक्षिण अफ्रीकी देश। सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचा रिक्लेम का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया, कोयला मंत्रालय ने। इसे किस समुदाय के लिए तैयार किया गया, खदानों के बंद होने के बाद प्रभावित समुदाय द्वारा। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन 90% कटौती का प्रस्ताव दिया, वर्ष 2040 तक। इसकी तुलना में किस वर्ष के स्तर में कमी आएगी, तो वर्ष 1990 स्तर तक कमी आएगी। इसके बाद इसमें देखें टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोडक्ट यानी TOTR परियोजना किस मंत्रालय शुरू की, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। TOTR परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाघ अभ्यारण्य से बाहर मानव बाघ संघर्ष को कम करना है। किन 2 राज्यों के बीच बना कार्य जलाशय परियोजना का लेकर जल विवाद उत्पन्न, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। बना काचेरला जलाशय परियोजना किस राज्य द्वारा प्रस्तावित की, आंध्र प्रदेश। ये परियोजना किससे संबंधित, गोदावरी कृष्णा नदी जोड़ो परियोजना से। किस फॉसिल पार्क को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया, सालखन फॉसिल पार्क को। यह पार्क के जिले में सोनभद्र उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सालखन फॉसिल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, कैमूर श्रेणी में स्थित है। किस नदी प्रस्तावित संयुक्त जल विद्युत परियोजना के खिलाफ विद्युत प्रश्न पर, कुलसी नदी। यह परियोजना किन 2 राज्यों के बीच, असम और मेघालय में। कुलसी किस नदी के सहायक में, ब्रह्मपुत्र नदी है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा चलाई, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा। एशिया में तापमान वृद्धि की दर वैश्विक औसत की तुलना में कितनी अधिक रही है, 2 गुने से अधिक रही है। वर्ष 2024 में एशिया में तापमान वर्ष 1991-2020 के बीच औसत सीमा कितना अधिक था, 1.04% अधिक था। कौन सा द्वीपीय देश गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, मॉरिशस। मॉरिशस में जलाशयों का जलस्तर वर्ष 2024 कितने प्रतिशत तक गिर गया, तो 52.6% से घट करके 38.2% हो गया। बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो बान जर्मनी में। बान सम्मेलन 2025 किस संगठन के तहत आयोजित किया गया, तो ये देख सकते हैं UNFCCC द्वारा। यह सहायक निकाय में कौन सी बैठक रही, 62वें मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया, तो टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। पीस इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को किस श्रेणी में शामिल किया है, राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत आपदा के रूप में शामिल किया है। इसके बाद देखें तो ये आपका भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई, राज्य बिहार में। विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया गया है, 17 जून को। 17 जून को यह मनाया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2025 के इस दिवस की थीम क्या थी, तो भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को खोजें, इंपॉर्टेंट है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यानी UNOC कहाँ पर आयोजित किया गया, नीस फ्रांस में। इस सम्मेलन की मेजबानी किन 2 देशों ने की थी, फ्रांस और कोस्टा रिका ने। सम्मेलन की थीम क्या थी, तो महासागर संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों भागीदारी पर तेजी लाना है। इस सम्मेलन किस सतत विकास लक्ष्य पर केंद्रित था,
सतत विकास लक्ष्य 14, एसडीजी 14, जल के नीचे जीवन से। यूएनओसी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। भारत ने महासागर डेटा प्रबंधन के लिए कौन सा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया? शहब लॉन्च किया। ब्लू एनडीसी चैलेंज किस आयोजन के लिए शुरू किया गया था? तो यूएनओसी, यह तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। पहल किन दो देशों द्वारा शुरू किया गया था? फ्रांस और ब्राजील। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय निर्धारित योगदान एनडीसी में किसका एकीकरण के प्रस्तावित किया गया? महासागर पर केंद्रीय जलवायु समितियों के लिए। ब्लू एनडीसी चैलेंज में किन 6 अन्य देशों को हिस्सा लिया था? ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मैक्सिको, पालाउ और सेशल्स गणराज्य में। यह कुल कितने देशों का समूह है? 8 देशों का समूह है। किसके द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल इन फिगर्स 2025 रिपोर्ट जारी की गई थी? तो CSC इन सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट 2024 के लिए किस रूप में दर्ज किया गया? सबसे गर्म वर्ष रूप में। आपदाओं के कारण वर्ष 2025 में कितने लोग विस्थापित हुए? 54 लाख लोग विस्थापित हुए। आपदाओं में सबसे अधिक विस्थापन किस राज्य में? असम से हुआ। पर्यावरण प्रबंधन में कौन सा राज्य शीर्ष रहा? आंध्र प्रदेश रहा। भारत का वैश्विक ग्रीन हाउस गैस यानी GHG उत्सर्जन में कितना हिस्सा है? 7.8% इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में धनुषकोडी रामनाथपुरम जिला को ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया? तमिलनाडु ने। यह अभ्यारण्य किस जैव मंडल रिजर्व का हिस्सा है? गल्फ ऑफ मन्नार का हिस्सा है। इसके बाद इसमें देखते हैं यूक्रेन ने हाल ही में किस नए क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है? तो PF-5 फ्लेमिंगो का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विभाग का नाम बदलने की कार्यकारी आदेश दिया? रक्षा विभाग का। रक्षा विभाग का नया नाम क्या रखा गया? युद्ध विभाग रखा गया है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहाँ किया था? गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक कहाँ की? नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत सरकार ने किसे नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया? अनीश दयाल सिंह को। इसके बाद संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर हुआ था? उमरोई, मेघालय में। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अभ्यास किन देशों के बीच में आता है? भारत और थाईलैंड के बीच में। याद रखें, भारत और थाईलैंड के बीच में जो है ये मैत्री अभ्यास का आयोजन किया गया था 1 से 24 सितंबर 2025 में, उमरोई, मेघालय में। इसके बाद नाटो ने अपना पहला रसद मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? स्वीडन में। भारतीय सशस्त्र बलों ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लिया? मिस्र में। कौन से देश मिलकर इस बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में करते हैं? तो मिस्र अभिवेश है। भारत और श्रीलंका के बीच संपन्न हुए नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या था? स्लेनेक्स था। इसमें देखें, SCL श्रीलंका, आइस इंडिया, EX एक्सरसाइज। 12वें स्लेनेक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? कोलंबो, श्रीलंका में किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल को मजबूत करने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन डेजर्ट। 2 भारतीय जलयात्रियों ने अटलांटिक महासागर में कितनी गहराई तक सप्ताह अभियान संपन्न किया? तो 4025 मीटर और 5002 मीटर तक। इसके बाद देखें, ये जलयात्री किस संस्थान से संबंधित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई से। इस अभियान किस फ्रांसीसी पनडुब्बी का उपयोग किया गया था? तो नटाइल का। इस गोता अभियान में शामिल 2 भारतीय जलयात्रियों का नाम क्या है? NIOT वैज्ञानिक राजू रमेश, नौसेना कमांडर जतेंद्र पाल सिंह। किस देश की मध्यस्थता में आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौता संपन्न? USA अमेरिका में। समझौते तक कौन सा नया ट्रांजिट मार्ग बनाया जाएगा? ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ट्रिप मार्ग। आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष मुख्य रूप से किस क्षेत्र को लेकर था? नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को। किस देश ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स INF संधि 1927 प्रति अपने प्रति समाप्त रूस ने। इस संधि किसके बीच में था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। इस संधि का किन हथियारों पर बैन था? 500 से 5000 यानी 500 से 5500 किलोमीटर की जमीन आधारित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें। भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ यानी IARC अग्निशोध का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT मद्रास में। चीन और रूस ने किस सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? जापान सागर में। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने। भारतीय नौसेना के 47वें प्रमुख किसको बनाया? संजय वात्स्यायन जी को। स्वदेश उन्नत अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत ने भारतीय नौसेना को सौंपा गया? INS हिमगिरी को। भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत सिम्प्लेक्स 25 अभ्यास में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा था? INS सतपुड़ा ने। सिम्प्लेक्स का पूर्ण रूप क्या? सिंगापुर भारतीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का पूर्ण रूप हुआ। ऑपरेशन महादेव को कहाँ पर अंजाम दिया गया था? श्रीनगर में। इस ऑपरेशन में कितने आतंकवादी मारे गए थे? 3 मारे गए थे। किस स्वदेशी तीव्र गश्ती पोत का अनावरण जलावन वास्को ड गामा गोवा किया गया था? ICGS अटल। ICGS अटल किस बल के लिए बनाया गया? भारतीय तटरक्षक बल। ड्रोन प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया था? रयांग, अरुणाचल प्रदेश में। प्रलय मिसाइल के सफल परीक्षण कहाँ पर किए गए? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में। प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है? अर्ध बैलिस्टिक है। प्रलय मिसाइल की अनुमानित मारक क्षमता कितना है? 150 से 500 किलोमीटर है। भारतीय रक्षा संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी JDCC की 13वीं बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। इस बैठक में भारतीय पक्षीय रक्षा केंद्र के राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव हैं। किस देश ने गजब बम की पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध किया? तुर्की ने। गजब बम किस प्रकार का है? गैर परमाणु हवाई बम है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए जलावतरण के लिए अंतिम प्रदूषण नियंत्रण पोत के नाम के समुद्र से प्रचलित है।
AK-203 राइफल के स्वदेशी संस्करण को भारतीय सेना में किस नाम से जाना जाएगा? शेर नाम से। AK-203 राइफल का उत्पादन कहाँ हो रहा है? अमेठी उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस राइफल का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? इंडो एशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? लद्दाख में। आकाश प्राइम प्रणाली किसने विकसित की है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने। इस प्रणाली को कितनी ऊंचाई पर संचालित करने को इंक्लूड किया गया है? यानी 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई। भारतीय सेना द्वारा प्रचंड शक्ति सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश की नौसेना संयुक्त पारेक्स का अभ्यास किया? यूनान नौसेना ने, ग्रीस की। इंपॉर्टेंट है। अभ्यास किस स्थान पर निकट किया है? मुंबई। भारतीय नौसेना ने किस गोताखोरी सहायता पोत को कमीशन किया है? INS निस्तार को। ऑपरेशन शिवा 2025 किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने। ऑपरेशन शिवा 2025 किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? अमरनाथ यात्रा सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए। भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत में ओमान खाड़ी में एक तेल टैंकर में लगी आग से 14 भारतीय चालक दल को बचाया? INS टबर से। किस तेल टैंकर में आग लगी थी? MTE चेंग 6 में। ओमान जा रहे इस तेल टैंकर पर किस देश का ध्वज लगा था? पलाऊ का। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन सी बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी है। ऑपरेशन बिहाली किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में चलाया गया? एक संयुक्त सैन्य व्यवस्था जम्मू कश्मीर में। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर थे? भूटान के। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कहाँ पर आयोजित किया गया था? उलानबटर मंगोलिया में। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत के शीर्ष अभ्यास में किस रेजिमेंट भाग? कुमायूं रेजिमेंट है। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल की गई फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? अदम्य है। पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली किस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का विकास भारत में किया जा रहा है? किस का। मिसाइल का विकास कौन कर रहा है? DRDO कर रहा है। संघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो चिंगदाओ चीन में। भारतीय तटरक्षक बल यानी IGC और असम राइफल की छठी संयुक्त कार्य समूह ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बैठक कहाँ संपन्न हुई? कोची केरला में संपन्न हुई।